बढ़ेंगे आगे। दूसरी अहम खबर जो कि इसी से जुड़ी हुई है कि भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली की सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी को यह सत्ता मिली थी तब दिल्ली मुनाफे वाला बजट हुआ करता था दिल्ली के पास, लेकिन 2024-25 पहला साल होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ता जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली के खजाने को लूटने का भी आरोप लगाया। भारत में सबसे बेहतर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में दिल्ली माना जाता है, जहां के लोगों की आय भी बेहतर होती है, अधिकांश सुविधाओं का वहन केंद्र सरकार करती है। और जब आम आदमी पार्टी सरकार को यह सत्ता मिली तो दिल्ली प्रॉफिट का बजट हुआ करता था। यह वर्ष 2024-25 पहला वर्ष होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है, और वह घाटा कितनी बड़ी चुनौती लेके आया है इसका प्रमाण यह है कि 2024-25 के यानी वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए पत्रावली मूव की है। तो साफ तौर पर बीजेपी का यह आरोप आम आदमी पार्टी सरकार पर कि बीते 10 वर्षों में दिल्ली का खजाना पूरी तरह से खाली कर दिया गया है, उसको दिल्ली में वित्तीय आपदा की स्थिति बरकरार है। क्या कुछ कहा है सुधांशु त्रिवेदी ने, ग्राफिक्स के जरिए, वीडियो वॉल के जरिए हाईलाइट करके आपको हम बताते हैं कि क्या स्थिति है दिल्ली में, क्या वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपदा की स्थिति है। हम आपको बताते हैं किस तरह से बीते 10 वर्षों में दिल्ली के खजाने को खाली करने का काम किया गया है। ये बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से 10,000 करोड़ रुपए ये मांगे गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, और बीते 10 वर्षों में 2015-16 के बाद से लगातार जो इसकी वित्तीय हालत है दिल्ली की वो खराब होती जा रही है। तो ये देखिए, दिल्ली में वित्तीय आपदा, बीजेपी का ये आरोप, और दिल्ली की आर्थिक स्थिति कमजोर दिनों दिन होती गई है बीते 10 वर्षों में, और आज बहुत ही खराब स्थिति में है। ये आरोप है बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर कि दिल्ली की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हुई है। अगले स्लाइड पर चलेंगे और आपको बताएंगे और क्या कुछ कहा अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब आज बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बहुत सारे अहम तथ्य और तथ्यों के साथ, डेटा के साथ वो बैठे थे तमाम पत्रकारों के सामने में, और वो फिर बता रहे थे कि किस तरह से बीते 10 वर्षों में जो दिल्ली की सरकार है उसका खजाना खाली होता गया है। और स्थिति यह है कि अब वो केंद्र सरकार से ऋण मांग रही है, कर्ज मांग रही है। ये देखिए, 10 सालों में वित्तीय स्थिति लगातार खराब होती गई है। ये साफ तौर पर आरोप लगाया है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर। राजकोषीय घाटा बढ़ता गया है, यानी कि आमदनी से ज्यादा खर्चा, और इसकी वजह से राजकोषीय घाटा जो है, फिस्कल डेफिसिट, वो बढ़ता चला जा रहा है। केंद्र की सहायता पर जो निर्भरता वो लगातार बढ़ी है, मतलब कि आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र से लगातार सहायता हर वर्ष मांगते जा रही है और इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। केंद्र से मिलने वाला फंड 3 गुना से भी अधिक हो गया है बीते 10 वर्षों में। यह बीजेपी का आरोप है आम आदमी पार्टी पर कि जो फंड हम दे रहे थे, केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा था, उसमें 3 गुना से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। और राष्ट्रीय लघु बचत कोष से उधारी की मांग की गई है। जी हां, जो छोटी छोटी बचत योजनाएं होती है उनमें जो पैसे जमा होते हैं, उस कोष से आम आदमी पार्टी की सरकार ने मांगा है पैसा, और इस साल 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है उसी छोटे कोष से। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से बीजेपी ने यह कहा है कि स्थिति जो है वो वित्तीय आपदा वाली स्थिति दिल्ली में हो गई है। 2016-17 से 14 में सरकार आई आम आदमी पार्टी की, और 2016-17 से वित्तीय जो गिरावट है वो लगातार उसकी शुरुआत हो गई है। और 2016-17 में इन्होंने 2,896 करोड़ रुपए उधार मांगे थे केंद्र सरकार से 2016-17 में। अब ये बढ़कर, जैसा कि हमने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए इस साल 2024-25 की बात की जाए तो 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने मांगे हैं, और बीते 3 वर्षों में बढ़कर ये 11,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो लगातार जो इनकी जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। और ये देखिए कि बीते 31 वर्षों में पहली बार राजस्व घाटे की ओर दिल्ली बढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं बीते 31 वर्षों में ऐसी स्थिति नहीं थी जो कि बीते वर्षों में हुए हैं, और लगातार इसमें राजस्व की जो घाटा है वो लगातार इसमें बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ अहम बातें आज
भाजपा के जो प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो वित्तीय आपदा वाली स्थिति है वो लगातार उसकी बढ़ती जा रही है। हम इस पे चर्चा करेंगे और क्या कुछ जो दिल्ली की